मोहब्बत से बोलिए ना। अब तशरीफ़ लाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोपहर का वक्त है, खुर्शीद फलक पर बिल्कुल सरों के ऊपर आ चुका है। एक खुर्शीद फलक पर है और एक मौलाना खुर्शीद हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं, जो आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं। तिलावत कलाम पाक की अहमियत, ये हज़रत का टॉपिक है जिसके बारे में हज़रत हमारे सामने ख़िताब करेंगे। और हज़रत का जो टॉपिक है उसके मुताबिक हुज़ूर नज़मी मियाँ अलैहिर्रहमा का एक शेर आपकी बारगाह में नज़र करता हूँ, कबूल फरमाएँ। सबसे सीधा सबसे सच्चा है निज़ाम अल्लाह का, सबसे सीधा सबसे सच्चा है निज़ाम अल्लाह का, हम मुसलमानों को काफ़ी है कलाम अल्लाह का, हम मुसलमानों को काफ़ी है कलाम अल्लाह का। माइक पर हज़रत मौलाना खुर्शीद हशमती साहब किबला साकिना का ख़तीब व इमाम तैयबा मस्जिद, हम हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की छाँव में करते हैं। और अब आप करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए हम तमामी हज़रात मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला ताजदार दो आलम मालिक अरब व अजम ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता व मौला, हमारे और आपके तमाम कायनात के नबी, तमाम नबियों के नबी सैयदुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये एक हकीकत और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। तिलावत कुरान पाक के हवाले से गुज़श्ता और आइंदा और मौजूदा हर अदवार में और रुपए रिपोर्ट भी है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब इस रोए जमीन पर अगर कोई है तो वो कुरान पाक है। दुनिया में जितनी ज़बानें हैं, जितने ममालिक हैं, उन ममालिक में जितने सूबे हैं, हर सूबे के अलग अलग उनकी अपनी ज़बान है और हर ज़बान का जानने वाला वो किसी और ज़बान में महारत हासिल करे या ना करे, किसी और ज़बान को समझने की कोशिश करे या ना करे, किसी और ज़बान को पढ़ने की कोशिश करे या ना करे, लेकिन जो भी ईमान वाला दुनिया के जिस कोने जिस खित्ते में है
कुरान अजीम की कुछ ना कुछ सूरतें और आयतें उसे जरूर याद हैं, और वो कुरान पाक की तिलावत रोजाना जरूर करता है। अगर तिलावत की गर्ज से कुरान पाक को नहीं पढ़ता तो बंदे मोमिन नमाज पढ़ता है और नमाज में कुरान पाक की तिलावत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम की जो हिफाजत फरमाई उसका एक अहम और मौसर जरिया ये भी है। आप अंदाजा करें, हमसे पहले भी जो गुज़श्ता उम्मतें थी, किसी के पास तौरेत है, आसमानी किताबें, किसी के पास ज़बूर है, किसी के पास इंजील है, लेकिन उस ज़बूर, तौरेत और इंजील को पढ़ने वाले उस उम्मत के लोग नहीं होते थे, उन्हें याद नहीं होती थी। अंबियाए किराम अपनी उम्मत को वो किताबें पढ़ करके सुनाते थे और उनकी नमाजों में उस किताब के पढ़ने का भी चलन नहीं था। उनकी नमाजों में रुकू, उनकी नमाजों में तस्बीह, उनकी नमाजों में जिक्र। लेकिन जो अल्लाह ने हमें निज़ाम अता फरमाया है, जो हमें इबादत का तरीका बताया है, हम अपनी इबादत में अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका रहे होते हैं और साथ ही साथ कलाम इलाही की तिलावत भी कर रहे होते हैं। अल्लाह के नबी ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं कि हजरत उबय इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम नमाज पढ़ते हो और नमाज में किस तरह से पढ़ते हो? उन्होंने सूरह फातिहा की तिलावत की और सूरह फातिहा पढ़ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज में इस तरह से कुरान पाक की इस आयत को पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस पाक जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये आयतें जो तुमने तिलावत की सूरह फातिहा की, उम्मुल किताब का, इस जैसी आयतें ना तो तौरेत में नाजिल हुई, न जिब्रील में, न तौरेत में, न ज़बूर में, न इंजील में। ये आयतें जो मुझे दी गई, अल्लाह ताला ने मुझे कुरान पाक का यही हिस्सा अता फरमाया। यानी कुरान की वो आयतें न ज़बूर में थी, न इंजील में थी, और इसके मिसल न कोई आयत नाजिल हुई। और इतना बुलंद मकाम है तिलावत कुरान करने वालों का। इस कुरान पाक के बारे में मुस्तशरिकीन ने, दुश्मनाने इस्लाम ने हमेशा प्रोपगंडे भी करने की कोशिश की, और 1400 सालों से जो कुरान ने चैलेंज किया था कि एक आयत फलयअतू बिहदीसिम मिस्ली, एक आयत कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा अदीब इसकी जैसी एक आयत बना लाए। कहीं कुरान कहता फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, लेकिन आज तक कुरान अजीम के मुकाबिल में किताबें लिखने की लोगों ने कोशिश की हैं, लेकिन ऐसे भी वाकयात सामने आए कि जिन्होंने सालों साल मेहनत करके कुरान पाक के मुकाबले में कोई किताब लिखने की कोशिश की, बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि एक आयत के जरिए ये मेरी सारी मेहनत और सारा किया धरा बेकार हो गया। आपको मैं बताऊं, एक शख्स है, एक बहुत बड़ा अदीब है अरबी का, अब्दुल्ला बिन मुकफ्फा। बाद में वो ईमान भी लाए और उनके ईमान लाने का वाकया भी सुने। लोगों ने कहा, ईरान के रहने वाले फारसी बाद में ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें ईमान की तौफीक बख्शी। लोगों ने कहा कि आप अरबी के इतने बड़े अदीब हैं और कुरान का चैलेंज, आप इस चैलेंज को कबूल कीजिए और कुरान अजीम के मुकाबले में एक अरबी में कोई जामे किताब लिखिए। उसने कहा, 1 साल का मुझे वक्त दो, और 1 साल के लिए घर में रुपोश हो गए। 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकले और कुरान अजीम के मुकाबले में अरबी में किताब लिखना शुरू की।
और जब 1 साल हो गया, कुरान अजीम के मुकाबले में जो किताब लिखी अरबी में, वो किताब लेकर के घर से बाहर निकले, लोगों के दरमियान पेश करने के लिए गली से गुजर रहे थे। एक घर, उसकी खिड़की खुली हुई है, एक बच्ची कुरान अजीम के 12वें पारे की एक आयत तिलावत कर रही थी। वकील या अर्दुल्लई माअकी वया समाउ अक़लिई वग़ीदल माउ वक़ुदियल अम्रु वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदत लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कुरान अजीम की ये एक आयत करीमा जैसे ही अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा के कानों में पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए, दबे पांव वापस पलटे, घर पे गए और जाने के बाद कहा, 1 साल तक जिस कुरान के मुकाबले में मैंने अरबी की किताब लिखने की कोशिश की, ये एक आयत जो मैंने सुनी है, इस एक आयत के मुकाबले में अगर पूरी जिंदगी में सर्फ कर दूं तो इस आयत का मुकाबिल भी नहीं लिख सकता, पूरे कुरान का कैसे मैं मुकाबला करूंगा। और फिर उसके बाद वो ईमान ले आए, अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। जो आया कुरान के मुकाबले में, इसलिए कि ये कलाम इलाही है, इसकी तासीर ऐसी है, अल्लाह ने इसमें ऐसा असर रखा है कि बहन तिलावत कर रही है और उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुंचे, वो तो निकले थे इस्लाम को मिटाने के लिए माज़अल्लाह, लेकिन चले थे किसी और इरादे से। लेकिन जब पहुंचे, किसी ने कहा बहन की खबर लो, घर पे पहुंचे तो बहन कुरान पाक की तिलावत कर रही है। और जब बहन के पास गए, कहा लाओ मुझे भी दिखाओ। जब कुरान अजीम की आयत करीमा उनके सामने पेश की गई, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, उमर इब्न खत्ताब उस आयत को देखते गए और ये आयत तीर बनकर के उमर इब्न खत्ताब के सीने में पैवस्त हो गया। वहीं वो बैठ गए और फौरन उन्होंने कलमे तैयबा पढ़ लिया, कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। और उन्होंने कलमे तैयबा पढ़ लिया। बहुत सारे लोगों ने दुनिया में कुरान अजीम की तिलावत की है। आप अंदाजा करें कि जब माँ इतनी अजीम होती है, जब माँ खातून जन्नत हो, जब माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन हो और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हो तो तिलावत कुरान है, लोरी दे रही हो तो तिलावत कुरान के जरिए से, जब वो बच्चा बड़े होकर के इमाम आली मकाम इमाम हुसैन बने तो मदीने तैयबा की गलियों में थे तो कुरान की तिलावत हो रही थी, मस्जिद नबवी में हैं तो कुरान पाक की तिलावत हो रही है। और मैदान करबला में 9 मुहर्रम की शाम को जब यजीदी लश्कर सामने आया तो अपने साहबजादे को भेजा और कहा देखो ये आवाजें क्यों आ रही हैं, कहा तैयार हो जाओ जंग के लिए, कहा 1 रात की मोहलत मांगो। इमाम हुसैन ने फरमाया कि कह दो कि तुम्हें मालूम है कि हुसैन को अल्लाह के जिक्र से और कुरान अजीम की तिलावत से कितनी मोहब्बत है। पीने के लिए पानी नहीं है, वजू करने के लिए पानी नहीं है, तयम्मुम कर रहे हैं, लेकिन कुरान पाक की तिलावत पूरी रात इमाम हुसैन का खेमा तिलावत कुरान में मसरूफ है। और जब सुबह हुई, मैदान जंग का नक्शा बदला, इमाम आली मकाम की शहादत के बाद भी दुनिया ने जिंदगी में तिलावत कुरान की होगी। इमाम आली मकाम ने पूरी दुनिया को बताया कि मैं निवासे रसूल, देख लो मुझे, सर तन से जुदा हो गया है और नेज़े पर इमाम आली मकाम का सर है और कुरान की तिलावत हो रही है, तिलावत कुरान करते जा रहे हैं। दुनिया में किसी ने इस तरह से तिलावत कुरान नहीं की होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज कर रहा था कि तिलावत कुरान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतना अहम और इतना अहमियत रखता है कि अल्लाह के नबी ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना, जिसने एक हर्फ कुरान अजीम की तिलावत की, सिर्फ एक हर्फ, फरमाते अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 1 नेकी लिख देता है। वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, और वो 1 नेकी 10 नेकियों की बराबर होती है।
एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होती है। ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। मेरे आका फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है और लाम अलग हर्फ है। जो बंदा सिर्फ इतना तिलावत करे अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में 30 नेकियां लिख देता है। तो उस बंदे का क्या कहना जो रोजाना कुरान पाक की तिलावत का मामूल बना लेता हो। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमजान शरीफ के महीने में 61 खत्म पाक फरमाते थे, एक दिन में, एक रात में और एक तरावीह में। और दौरे सहाबा में तो कुरान अजीम की तिलावत का मामूल था। साहबे किराम पढ़ते थे, कभी ऐसा होता था कि एक पढ़ने वाला पढ़ता था और तमाम सहाबा बैठ करके सुनते थे। और जो जमे कुरान है, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खास तौर पे आपका ये मामूल था कि रोजाना एक मंजिल की तिलावत फरमाते थे। ये कुरान अजीम में जो 7 मंजिल हैं, ये हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत के एतबार से कि रोजाना 7 दिन में एक खत्म कुरान और रोजाना एक मंजिल की आप तिलावत फरमाते थे। और दौरे सहाबा में भी ये मामूल था। दौरे ताबई में धीरे धीरे लोगों का ज़ौक़ कम होने लगा, तो इसे 30 पारों में रोजाना एक पारा तिलावत का मामूल बनाया गया और इसे 30 पारों में मुनक़सिम किया गया। लेकिन मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, एक हाफिज़े कुरान या तालिये कुरान तिलावत करने वाले का मकाम और मर्तबा जानते हैं? इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके एक साहबजादे हाफिज़े कुरान थे। आप देखें वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो रोजाना 1000 नमाज नफल इबादत करते थे, नमाजों के अलावा 1000 नमाज नफल आप अदा फरमाते थे। और 1000 नमाज नफल में कुरान अजीम की कितनी आयतें और कितनी सूरतें पढ़ते होंगे और रोजाना तिलावत कुरान का क्या मामूल रहा होगा आपका, आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन एक मर्तबा आप तशरीफ फरमा थे, सो रहे हैं और आपके पायती, आपके एक साहबजादे जो हाफिज कुरान थे, सो गए, नींद उन्हें आई। रात के वक्त आपकी नींद खुली, देखा, अपनी बीवी को बुलाया और कहा मेरे साहबजादे को उठाओ और मेरे पैर के नीचे मत सुलाओ। कहा क्या जुर्म हो गया? कहा ये हाफिज कुरान है और तिलावत कुरान में अपने आप को मसरूफ रखता है। मैं इसलिए नहीं कि ये मेरा बेटा है, बल्कि हाफिज कुरान है और कुरान पाक की तिलावत करता है, इसलिए मैं इसकी ताजीम करता हूं। तो तिलावत कुरान करने वाले की ताजीम करनी चाहिए, इसलिए कि बहुत ही अहम मामला है, अल्लाह का कलाम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बात आपको बताऊं, एक जंग में 70 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए। अल्लाह के नबी ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क रवा थे और उन सब की तदफीन होनी थी। मेरे आका ने सब की तजीज़ और तकफीन का इंतजाम किया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके घर के जो अफराद जो शहीद हुए थे उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आज का दिन है, मैं इन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं इन्हें दे सकूं। का इस तदफीन में मैं इस तरतीब को देखूंगा, इनके घर वालों को बुलाओ और पूछो कौन सबसे ज्यादा कुरान अजीम की तिलावत करता था, कौन सबसे ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करता था। जो सबसे ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरतीब से उन्हें तदफीन की, उनकी तदफीन का इंतजाम किया और उनकी तजीज़ व तकफीन के बाद अल्लाह के नबी ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, मौला मैंने इनकी तजीज़ व तकफीन का इंतजाम किया है और जो तेरे कलाम को सबसे ज्यादा पढ़ता था, तिलावत करता था, उसकी तजीज़ व तकफीन मैंने पहले की है। ऐ अल्लाह इन्हें जन्नत में दाखिल फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर आखिर ज़मा पर वही भेजी कि ऐ पैगंबर आखिर ज़मा, मैंने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है और जिस तरतीब से आपने इनकी तदफीन की है, मैं इसी तरतीब से इन्हें जन्नत में दाखिल करूंगा। तो कुरान पाक की तिलावत बहुत ही अहम इबादत है, इसे मामूली ना समझें और अपना मामूल बनाएं।
अपना मामूल बनाएं और रोजाना का मामूल बनाएं। अपने घरों में अपने बच्चों को भी इसकी तरबियत का इंतजाम करें, कुरान पाक की तिलावत का इंतजाम करें। इसलिए कि जिन घरों में कुरान पाक की तिलावत होती है, अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं और रहमत और बरकत लेकर के नाजिल होते हैं। और ये ना समझना कि सिर्फ आप ही कुरान पाक की तिलावत करते हो। कुरान पाक की एक आयत करीमा फत्तालियात ज़िक्रा, हुजूर की शान बयान करते हुए कुरान ने कहा यतलू अलैकुम आयातिना, ये जो पैगंबर आखिर ज़मा है, हम जिनके उम्मती हैं, इनकी शान बयान करते हुए कुरान कहता है यतलू अलैकुम आयातिना, ये अल्लाह की आयतें पढ़ करके हम पर तिलावत करते हैं, ये अल्लाह की आयतें हमें सुनाते हैं। यानी आयतें बय्यिनात और कलाम इलाही का मकाम ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों को पढ़ करके अपनी उम्मत को सुनाते हैं। और फत्तालियात ज़िक्रा, कुरान अजीम की जो ये आयत करीमा है, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इसका मुस्तफाद ये है कि सिर्फ बंदे ही कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, बल्कि फरिश्ते भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं। और कोई ये ना समझे कि जो खुश असलूबी के साथ, खुश लहानी के साथ जो कुरान पाक की तिलावत करता है, ये उसी का मैदान है। आप ये ना समझें कि सिर्फ कारी कुरान ही का मकाम है कि वो तिलावत करे। आप ये ना समझें कि सिर्फ हाफिज कुरान ही को ये मनसब दिया गया है कि वो कुरान पाक की तिलावत करता रहे। अल्लाह ने इस कलाम में इतनी चाशनी रखी है और इतनी बरकत रखी है कि हमने तालिब इल्मी का जमाना गुजारा है, हमने मदरसों में और स्कूलों में तालीम हासिल की है। जिस टॉपिक और जो सब्जेक्ट हमें समझ नहीं आता उसे पढ़ने का दिल नहीं करता। जो सब्जेक्ट हमें आसानी से मालूम पड़ जाए, उसका मफहूम मालूम हो जाए, हमारा दिल भी लगता है, हम उसे पढ़ते भी हैं और पढ़ते चले जाते हैं। ज़ौक़ भी होता है, शौक भी होता है पढ़ने का। लेकिन जिसका माना और मफहूम न मालूम हो, जो आसानी से दिमाग में न बैठे, उस सब्जेक्ट की तरफ हम आज भी अपने रुझानात को नहीं ले जाते हैं। लेकिन कुरान अजीम एक ऐसा मौजज़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि दुनिया में बसने वाले करोड़ों इंसान उनकी हजारों अदवार में उनकी जबानें फैली हुई हैं। कुरान अजीम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन अरबी के मानी और मफाहिम से वो नावाकिफ हैं। उसके बावजूद भी हर बार कुरान अजीम की तिलावत करते हैं और हर बार उन्हें एक नई चाशनी मालूम पड़ती है। और पढ़ते पढ़ते जब कभी हम कुरान अजीम की तिलावत करते हैं तो तिलावत करते करते कभी एक आयत पर हमारी निगाह ठहर जाती है और अल्लाह का जो पैगाम है, मेरे रब का जो इनाम है, जो पैगाम है, वो पूरी दुनिया के सामने पेश करने का एक मकाम पर आयत करीमा पढ़ते पढ़ते मेरी निगाह ठहरी। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को खबर कर दो। ये हुजूर के विसातत से कुरान हमें मिल रहा है और अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का फरमान है। नब्बी इबादी, मेरे बंदों को खबर कर दो, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मैं उसके गुनाहों को बख्शने वाला भी हूं और उस पर रहम भी फरमाने वाला हूं। ये खुदा का पैगाम है, ये खुदा का मैसेज है। जो मेरे बंदे मुझसे गाफिल हैं, इतने गुनाह किए दुनिया में लेकिन तौबा नहीं की, मेरे बंदों को जो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ये खबर कर दो नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि तुम्हारा रब गफूर भी है और रहीम भी है। मैं ये अर्ज कर रहा था तिलावत कुरान के हवाले से कि कोई ये ना समझे कि कारी कुरान का ये मनसब है कि वही कुरान पाक की तिलावत करे। कोई ये ना समझे कि हाफिज कुरान का ये मनसब है वही कुरान पाक की तिलावत करे। बल्कि अल्लाह के नबी ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कुरान पाक को तिलावत करता है, पढ़ता है बड़ी आसानी के साथ, खुश असलूबी से, उसे अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाता है। लेकिन जो कुरान पाक की तिलावत कर नहीं पाता, उसकी जबान में लुकलत है, ठहर ठहर के पढ़ता है, रुक रुक के पढ़ता है और पढ़ नहीं पाता है। मैं यक़राउल कुरान व यततातो व हुवा शाक़ुन अलैह, वो पढ़ने की कोशिश करता है और उस पर गिरा है, दुश्वार है, वो पढ़ नहीं पाता है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो खुश असलूबी से कुरान पाक को तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसे एक अजर अता फरमाता है। तो जो मेहनत करता है और सख्ती के साथ अटक अटक के पढ़ता है,
कोशिश करता है पढ़ने की, उसके बावजूद फलहू अजरान, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे 2 अजर अता फरमाता है। और मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मेरी उम्मत तिलावत कुरान करे, कुरान पाक की तिलावत मेरी उम्मत करे, इसलिए कि हुजूर पर कुरान नाजिल हुआ था और हुजूर कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं। साहबा के दरमियान तिलावत फरमाते हैं, नमाजों में तिलावत फरमाते हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाजों में तिलावत फरमाते थे तो रोते थे। अल्लाह के नबी का इरशाद है, मेरे आका फरमाते हैं उतलुल कुरान वबकू, जब कुरान पढ़ो तो जहन्नम के अजाब का जिक्र आ जाए तो रो, कि कहीं मेरा मालिक कहीं हमें जहन्नम में न डाल दे। जब कभी गुज़श्ता कौमों पर अजाब का जिक्र आ जाए तो रो। जब कुरान पढ़ो उतलुल कुरान वबकू फइल्लम तबकू फतबाकू, और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी कैफियत पैदा करो। हजरत दाता अली गंज बख्श हिजवेरी अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा, हुजूर अगर फिर भी रोने की कोशिश करें, अगर ये कैफियत भी ना पैदा हो सके, तो फरमाया फिर अपने मुकद्दर पर रो। इतने सख्त दिल हो गए हो कि कुरान पाक की तिलावत हो रही हो और रोना भी ना आ रहा हो। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब कुरान पाक की तिलावत करो और उसमें ऐसे वाकयात आए तो रो और अपने अंजाम को याद करो। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, उम्मत ने तिलावत किया, और मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ ले गए। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कि कुरान पाक की तिलावत करो, मेरा जी चाहता है कि मैं आज तुमसे कुरान पाक सुनूं। सुभान अल्लाह। आप इज्तिमात में आते हैं, यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है, आप बैठ करके सुनते हैं। ये तो अल्लाह का ऐसा मुकद्दस निजाम और ऐसा कलाम है कि जो पढ़े उसे भी अल्लाह अजर अता फरमाता है। जिसे पढ़ना नहीं आता, अल्लाह की मुकद्दस किताब को लेकर के बैठ जाता है इस नियत के साथ कि अल्लाह का कलाम है, और उंगली फेरता चला जाता है, अल्लाह उसे भी अजर अता फरमाता है। जो बैठ करके सुनता है, कारी तिलावत कर रहा है, बैठ करके सुन रहा है, अल्लाह ताला उसे भी अजर अता फरमाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास और कहा तिलावत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तिलावत करूं, कुरान आप पर नाजिल हो रहा है, कुरान आप पर नाजिल हुआ है और मैं आपके सामने तिलावत करूं। तो मेरे आका ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि कोई पढ़े, कुरान की तिलावत करे और मैं बैठ करके सुनूं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत करनी शुरू कर दी। फरमाते हैं कि सूरह निसा की आयत करीमा पढ़ी 5वें पारे की, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन, तो क्या हाल होगा उस वक्त जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लेकर के आएंगे। वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और उन तमाम पर आपको गवाह बनाएंगे। जब ये आयत करीमा की तिलावत की, फरमाया किसी ने मुझे टोका और मेरे रान पर हाथ मार करके मुझे दबाया। मैंने देखा अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ मेरे आका के आंखों से अश्क रवा थे। कुरान पाक की तिलावत हो रही है और मेरे आका के आंखों से अश्क रवा है। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप रो रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक की तिलावत एक बड़ी अजीम नेमत है। आप इसे अपना मामूल बनाएं। रोजाना कम से कम एक रुकू या चंद रुकुआत आप पढ़ें और अपने घर में अपने बच्चों को भी इसकी तरबियत और तालीम का इंतजाम करें। रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें। आप इज्तिमा में आए हैं, ये पैगाम लेकर के जाएं कि रोजाना हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तर्जुमे कंजुल ईमान के साथ कुरान पाक की तिलावत भी करें और तर्जुमे कंजुल ईमान भी साथ ही साथ पढ़ें, ताकि उसका माना और मफहूम भी समझ में आए। सुन्नी दावत इस्लामी का यही पैगाम हमें पूरी दुनिया में आम करना है। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तमाम लोगों को और ख़ास तौर पे तमाम मुसलमानों को कुरान अज़ीम